बच्चों, आज आपका टॉपिक चलेगा पर परागण के अंतर्गत। हमने कहा था आपको साल्विया में परागण बताएंगे हम। तो साल्विया यानी कि साल्विया के पौधे में कीट परागण होता है, कैसे होता है वो ध्यान देना है। साल्विया एक द्विओष्ठी होता है। देखिए साल्विया का फूल बना हुआ है द्विओष्ठ यानी दो ओंठ वाला समझ लीजिए। ऊपर ओष्ठ प्रजनन अंगों की रक्षा करता है, ऊपरी ओष्ठ है ना अंदर के प्रजनन अंगों की रक्षा कर रही है। ये देखें अगर आप ध्यान दें तो ये प्रजनन अंग है बीच वाला, और ये ऊपर वाला जो है मेल पार्ट चला गया है, नीचे फीमेल पार्ट है, तो ये इसकी रक्षा हो रही है, ऊपर वाला पार्ट रक्षा कर रहा है। तथा निचला ओष्ठ मधुमक्खियों के बैठने के लिए मंच प्रदान करता है। भाई बैठेगी आके यहाँ पर मंच प्रदान करता है। पुष्प पूर्व एपेक को होता है, ये पूरा समय लेता है पकने में, अर्थात पुंकेसर स्त्री केसर, स्त्री पुंकेसर से पहले पकता है। ध्यान देना पूरा पकने के बाद, यानी पुंकेसर स्त्री केसर, स्त्री पुंकेसर से पहले पकता है, यानी पुंकेसर मेल पार्ट पहले पक जाएगा, फीमेल पार्ट बाद में पकेगा। इसमें दो पुंकेसर होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये जो पुतंतु है इसमें दो पुंकेसर लगे होंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें पूरा परागण कैसे होता है। प्रत्येक पुंकेसर का पुतंतु छोटा होता है, इसमें सिरे पर लीवर जैसी मुड़ी हुई है, समान रूप से लंबी जी होती है, देख चुके हैं आप लोग, जो मध्य पे कुछ हटकर पुतंतु से जुड़ा होता है। इस प्रकार दो समझ खंडों में बढ़ जाते हैं और इस प्रकार से परागकोश पाली लगी हुई होती है। इस खंड का ऊपरी खंड बड़ा होता है, तो इसके सिरे पर इसे पाली अबंध होती हैं। निचले छोटे, पहले आपको बता देते पढ़ देते उसके बाद एक बार समझा दें। निचले छोटे खंड के सिरे पर बंध पाली लगती है। दोनों पुंकेसरों के बंधे पालियां दलपुंज के मुख पर स्थित होती हैं। साल्विया में परागण मधुमक्खी द्वारा संपन्न होता है, यानी कीड़े। जब मकरंद की खोज मधुमक्खी दलपुंज की नली प्रवेश करती हैं तो निचली बंधे परागकोश पालियों को धक्का लगता है और योजी का ऊपरी खंड लीवर की भांति नीचे झुक जाता है, जिसके फलस्वरूप दोनों अबंध परागकोश पालियां मधुमक्खी के पेट पर टकरा जाती हैं और परागकण बिखेर देती हैं। जब ये मधुमक्खी परिपक्व अंडप वाले किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, उसका भी रगड़ खा करके आराम से परागण हो जाता है। चलिए फिगर देख के समझ में आ गया, बाकी नोट कर लीजिएगा। ये खाली पड़ा हुआ, ये आके बैठी, जब खाली आके बैठेगी तो इसके पीठ पर रगड़ेंगे। अब आपको पता है कि अभी इसका फीमेल पार्ट परिपक्व नहीं हुआ होगा, लेकिन मेल पार्ट परिपक्व हो गया होगा, तो इससे परागकण इसमें टकराएंगे और इससे इसके ऊपर मधुमक्खी के ऊपर गिर जाएंगे, इसके परों के ऊपर। अब ये उड़ करके जाएगी और फिर जब किसी दूसरे साल्विया में बैठेगी जिसमें मेल पार्ट होगा भी या नहीं भी होगा तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये फिर वही परागकण फीमेल पार्ट के अंदर चले जाएंगे। देखिए ए नंबर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट है, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट भी पूछ लेता है। पुंकेसर की गति दर्शाई गई है। पुंकेसर की गतियाँ कैसे होती हैं, तीर की दिशा से दबाया गया है। ठीक है, इसमें तो नहीं दबाया गया, वैसे ऐसे नीचे की ओर ये दब जाती है, ये ध्यान देना है। पुष्प में मधुमक्खी की पीठ पर परागकण का झड़ना, ये सी नंबर पे है। और पुष्प में मधुमक्खी की पीठ पर वर्तिकाग्र रगड़ खाना, कैसे इससे वर्तिकाग्र रगड़ जाता है ना, इतना ध्यान देना। देखिए थोड़ा सी वर्तिकाग्र भी रगड़ना ध्यान दीजिएगा। ये अगला सिरा लड़ रहा है इसके सर पर, तो ये परागण कराएगा। ये जो सिरा था ये अब लड़ रहा है, तो जब ये पहले तो लड़ा था, ये जहाँ से भी आई होगी तो इसके आगे की ओर आ गए होंगे परागकण और परागण हो जाएगा। तो इस प्रकार से साल्विया में कीट परागण होता है। फिगर और ये दोनों चीज़ें बना लीजिएगा। थैंक यू।